स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिनोदय पर। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अभी जो वर्तमान में बिहार राज्य में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है, प्रारंभ है, उससे संबंधित कुछ सूचनाएं जो कि इस विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित जो भी प्रश्न थे और जो भी उनकी क्वेरियां थी, उन सबको एक प्रेस नोट के माध्यम से विभाग ने क्लियर किया है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। ये जो प्रेस नोट आया है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जितने भी प्रकार की क्वेरी थी जो लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, अब उस पर विभाग स्वयं उत्तर दे रहा है और उस प्रेस नोट के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा, अगर देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज ही ये शिक्षा विभाग का प्रेस नोट निकला है। इस प्रेस नोट में इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है, देख सकते हैं, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के संदर्भ में है। इसमें ये महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं जो कि आपको क्वेरी के रूप में थी। इनके द्वारा कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 1 में, शिक्षकों के समायोजन समानुपातिकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वह ऐच्छिक है। अर्थात बहुत सारे शिक्षकों का ये लगातार क्वेरी आ रही थी, सर क्या अगर इस ट्रांसफर में हम अप्लाई नहीं करेंगे, समायोजन सरप्लस में है, तो विभाग मुझे जबरदस्ती भेज देगा और भेज देगा तो क्या मुझे वहां ज्वाइन ही करना होगा। उस पर विभाग ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको बता दिया है कि यह ऐच्छिक है, मतलब आपके विचार पर है। आप भले सरप्लस में हैं, अगर आपको विभाग भेजता भी है तो आप ज्वाइन करें या ना करें, ये आपकी इच्छा पर है, ऐच्छिक है। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का विभागीय कार्यवाही नहीं होगी। पहला, आपकी क्वेरी समाप्त होती है। दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं, इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक कम से कम एक स्कूल और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों का सवाल था, सर जहां हम जाना चाह रहे हैं वहां पर सीट नहीं है, या आसपास जो सीट है तो हम देख रहे हैं जिस विद्यालय में जाना है उसमें तो है, लेकिन अगर 30 विद्यालय कह रहे हैं अगर डाल दिए तो हमारे दूसरे में तो नहीं हो जाएगा। तो इनके द्वारा कहा गया कि कम से कम आप एक स्कूल और अधिकतम आप 30 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। अगले पॉइंट में, शिक्षकों द्वारा जिन विद्यालयों का विकल्प चुना जाएगा उसी विद्यालय में तबादला होगा। अगर आप अपनी इच्छा से विद्यालय 30 ऑप्शन दे रहे हैं, अगर वहां सीट है तो आपको वहीं ट्रांसफर दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं भेजा जाएगा। ये भी आपकी क्वेरी थी कि अगर हम दिए वहां सीट नहीं है तो आपको दूसरी जगह नहीं भेजेगा। विभाग स्पष्ट बता, उसी विद्यालय में तबादला होगा। किसी भी शिक्षक का तबादला दिए गए विकल्प के अलावा दूसरे विद्यालय में नहीं होगा। स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर आप जो 30 ऑप्शन दिए हैं, अगर उन 30 ऑप्शन में से आपकी सीट नहीं मिल रही है तो आपको अन्यत्र नहीं भेजा जाएगा जबरदस्ती। अब आगे डिटेल दे रहे हैं कि 29 जुलाई से पोर्टल खुल चुका है। 2 दिनों में अब तक 14,796 सरप्लस शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। जो 29 जुलाई से सरप्लस का आवेदन चालू है उसमें अभी तक 14,796 शिक्षकों ने अप्लाई कर दिया है। 7,795 अधिशेष शिक्षकों ने आवेदन कर उसे सुरक्षित किया है। मतलब 14,796 ने फाइनल कंप्लीट कर दिया अपने फॉर्म को, 7,795 ने अभी अपना फाइनल कंप्लीट नहीं किया, खाली डाल के उसको ड्राफ्ट के रूप में रखा है, पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है। इस प्रकार 2 दिन में कुल 22,591 अधिशेष शिक्षकों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार 2 दिनों में 14,796 और 7,795 दोनों को मिला के लगभग 22,591 लोगों ने इसमें अप्लाई का प्रक्रिया में शामिल हुआ है। आगे कहते हैं, पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बीते 2 दिनों में 2,142 शिक्षकों ने आवेदन किया है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 2,142 शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षकों के आवेदन में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। यहां पर ये कहते हैं कि शिक्षकों के द्वारा जो लगातार ट्रांसफर से संबंधित उनकी बहुत सारी क्वेरियां हैं, तो वो इधर उधर भटक रहे हैं, या कोई असुविधा हो जाने पर फॉर्म में एडिट या करेक्शन करने के लिए किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही, उसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर अपने 2 जारी किए हैं, जिस पर आप किसी भी प्रकार की अपनी जो समस्या है ट्रांसफर से संबंधित उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। पहला नंबर है 14417 और 180034544117। इसके अलावा ई शिक्षा कोष को हेल्प डेस्क का नंबर भी जारी किया गया, ई शिक्षा कोष का भी ये नंबर है। अर्थात इस प्रेस नोट में विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि कितने शिक्षकों ने अभी तक अप्लाई किया है, कितनों ने अभी तक ड्राफ्ट के रूप में रखा है, कितनों ने म्यूचुअल ट्रांसफर किया, कितनों ने सरप्लस शिक्षक समायोजन वाले में किया, और आपका जो ट्रांसफर है इस पर स्पष्ट बता दिया कि ये पूरी तरह से ऐच्छिक है। अगर आप चाहेंगे तभी आपका होगा, नहीं तो आपके लिए बाध्यता नहीं होगी। और तीसरी बात थी कि आप कम से कम 30 एक विद्यालय और अधिक से अधिक 30 विद्यालय का चयन करेंगे। उसके अलावा
आपका जो ऑप्शन दिए हैं उसी विद्यालय में आपका ट्रांसफर होगा, दूसरे विद्यालय में कतई नहीं होगा। अगर आपका होता है तो आप उसको सुधरवा सकते हैं और आप नहीं जा सकते हैं। आप पर किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही का खतरा नहीं है। तो ये ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह से ऐच्छिक है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरियां हमारे कमेंट के माध्यम से पूछे जा रही थी, उन सब का विभाग ने ये जो अपने प्रेस नोट में आप जवाब दिया है, इससे आप संतुष्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।